तो इस्लाम महाचेव के मैनेजर अली अब्दुलजीज ने यहाँ पर इलिया टुपुरिया वर्सेस इस्लाम महाचेव की फाइट के बारे में अपडेट की है। साथ ही साथ इलिया टुपुरिया और इस्लाम के दोनों नेक्स्ट अपोनेंट्स के बारे में भी अपडेट करा और उनका ऐसा कहना है कि इस्लाम की नेक्स्ट फाइट एक ट्रू वेल्टरवेट डिवीजन के फाइटर के साथ होगी। साथ ही साथ यहाँ पर इलिया टुपुरिया वर्सेस जस्टिन गेची की फाइट की अपडेट आई है। तो सारी चीज़ों के बारे में आप सबको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये मैनेजर की तरफ से जो चीज़ें बोली जाती हैं, क्या ये सही होती हैं, गलत होती है, एक्चुअल क्या मीनिंग होता है इन चीजों का। साथ ही साथ भाइयों, पिछले 2 दिनों से यहाँ पर टॉम एस्पिनल की काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है यूएफसी के अंदर। ऐसा कहा जा रहा है कि उनको यहाँ पर यूएफसी स्ट्रिप करवाने वाली है। साथ ही साथ ये अपडेट निकल के आ रही थी कि टॉम एस्पिनल रिटायर भी हो सकता है, यूएफसी उसकी बेल्ट स्ट्रिप करा देगी। करंटली यूएफसी ने बेसिकली टॉम एस्पिनल को एक मैसेज दे दिया है कि या तो बेल्ट छोड़ो या तो बेल्ट को आके डिफेंड करो। ऐसा मैसेज यहाँ पर यूएफसी ने दिया। तो पूरी रियलिटी सिचुएशन की मैं आप सबको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको पता है कि अगर आप सबको यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में देखना पसंद है तो आप सबको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो भाइयों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये अली अब्दुलजीज ने क्या स्टेटमेंट दिया है। अब बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि इस्लाम महाचेव को अली अब्दुलजीज मैनेज करता है। बेसिकली यूएफसी से जो नेगोशिएशंस होती हैं, हर फाइटर का एक मैनेजर होता है और वही मैनेजर यूएफसी के साथ नेगोशिएशन करता है, सीधा फाइटर डायरेक्ट नहीं करता है। कुछ फाइटर्स होते हैं जो खुद को भी मैनेज करते हैं, बट यूजुअली मैनेजर्स करते हैं और यहाँ पर इस्लाम महाचेव को मैनेज करता है अली अब्दुलजीज। लेकिन अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि इस्लाम महाचेव के साथ साथ जस्टिन गेची को भी यहाँ पर अली अब्दुलजीज ही यहाँ पर मैनेज करता है। तो अली यहाँ पर दोनों फाइटर्स को रिप्रेजेंट करता है यूएफसी की तरफ से और उसने यहाँ पर रिसेंटली एक ट्वीट करा और उसने ऐसा बोला कि जस्टिन गेची वर्सेस इलिया टुपुरिया की ही नेक्स्ट फाइट यहाँ पर होने वाली है। जस्टिन गेची यहाँ पर फाइट करने वाला है अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए और अगर इलिया टुपुरिया जस्टिन गेची से फाइट नहीं करता है तो जस्टिन गेची ऑटोमेटिकली अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएगा और इस्लाम महाचेव की जो फाइट होने वाली है वो नेक्स्ट एक ट्रू वेल्टरवेट फाइटर के साथ ही होगी, ना कि इलिया टुपुरिया के साथ। अब भाइयों, अपने आप में ही बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आगे कुछ भी बताने से पहले मैं आप सबको पहले बता देता हूं कि अली ऐसे स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा देता है, तो अली के सारे स्टेटमेंट्स पे पूरी तरीके से रिलाई करना और भरोसा कर पाना बहुत ज्यादा बेवकूफी वाली चीज होगी, पहले ही मैं आप सबको बताता हूं। लेकिन स्टिल ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स उसने दिए, इससे कुछ चीजें यहाँ पर निकल के आती है। पहली चीज तो यहाँ पर अली का कहना है कि इलिया टुपुरिया को जस्टिन गेची से ही नेक्स्ट फाइट करनी पड़ेगी, इस्लाम महाचेव एक ट्रू वेल्टरवेट से फाइट करेगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इलिया की टीम डेफिनेटली चाह रही है कि इलिया वर्सेस इस्लाम की ही नेक्स्ट फाइट हो, या इलिया टुपुरिया इस्लाम महाचेव से फाइट करने के लिए यूएफसी को पुश कर रहा है। और क्योंकि अली अब्दुलजीज जस्टिन गेची को भी मैनेज करता है, वो डेफिनेटली जस्टिन के लिए एक बड़ी फाइट सिक्योर करना चाह रहा है इलिया टुपुरिया के लिए, इसीलिए उसने ऐसा यहाँ पर कहा। और साथ ही साथ इस्लाम को वेल्टरवेट डिवीजन में वो अलग से रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। तो बेसिकली बैक एंड पे यहाँ पर इलिया टुपुरिया डेफिनेटली ट्राई कर रहा है इस्लाम महाचेव की फाइट को टारगेट करते हुए। और कंसिडरिंग इलिया टुपुरिया का यहाँ पर रिकॉर्ड यूएफसी के साथ, यूएफसी उससे पर्सनली बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड रहती है। उसने फेदरवेट डिवीजन छोड़कर लाइट वेट डिवीजन में, सबको लग नहीं रहा था, बहुत लोग एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन उसको डायरेक्ट टाइटल शॉट मिल गया। अब देखिए, इलिया टुपुरिया फिलहाल बहुत पॉपुलर फाइटर है, बहुत ज्यादा उसकी हाइप है। तो बहुत ऐसे, मैं ये नहीं कहूंगा कि यूएफसी दे ही देगी, बट चांसेस हैं कि उसको सीधा वेल्टरवेट डिवीजन की भी टाइटल शॉट मिल सकता है। इन अ वर्ल्ड करंटली जिस एरा में यूएफसी जा रही है और वो एंटरटेनिंग फाइटर्स को पुश कर रही है, एंटरटेनिंग फाइटर्स को बैक कर रही है, तो ये पॉसिबिलिटीज भी डेफिनेटली बन सकती है कि इलिया टुपुरिया और इस्लाम की फाइट यहाँ पर बन जाए। लाइट वेट डिवीजन में भी किसी ने भी नहीं सोचा था कि इलिया को डायरेक्ट टाइटल शॉट मिलेगा, और अगर वेल्टरवेट डिवीजन में भी ऐसा हो जाएगा तो अपने आप में ही बहुत क्रेजी है। क्योंकि फिलहाल आप देख सकते हो पैरामाउंट एरा में एंटरटेनिंग फाइटर्स को पूरी तरीके से बैक किया जा रहा है। बाकी भाइयों, रही बात कि यहाँ पर जो अली कह रहा है कि एक ट्रू वेल्टरवेट से फाइट होगी और जस्टिन गेची की इलिया टुपुरिया से फाइट होगी, तो ये भी अपने आप में ही अच्छे मैचअप से, इनमें कोई बहुत ज्यादा बुराई नहीं है। डेफिनेटली इलिया टुपुरिया को जस्टिन गेची से फाइट तो करनी पड़ेगी अगर वो लाइट वेट डिवीजन में रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक इंटरिम चैंपियन है, बेल्ट यूनिफिकेशन बाउट की फाइट यहाँ पर जरूर से होगी। और साथ ही साथ इस्लाम की एक ट्रू वेल्टरवेट से फाइट होगी, जैसे माइकल मोरालेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अपने आप में ही वो बहुत इंटरेस्टिंग फाइट बनेगी। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रू वेल्टरवेट लिखा है, इसके पीछे एक और रीजन हो सकता है अली का, और वो डेफिनेटली यहाँ पर बनाना चाहेगा फाइट कमारू उस्मान वर्सेस इस्लाम महाचेव। वो ट्रू वेल्टरवेट से कहीं ना कहीं कमारू उस्मान को ही हिंट कर रहे हैं। और अगर आप सबको नहीं पता है तो कमारू उस्मान को भी मैनेज यहाँ पर अली अब्दुलजीज ही करता है, वो भी उसका ही यहाँ पर क्लाइंट है। तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि इन दोनों की भी फाइट यहाँ पर बन जाए। वो ट्रू वेल्टरवेट के लिए यहाँ पर कमारू उस्मान को ही कंसिडर कर रहा है। और इस्लाम वगैरह की
की टीम से पहले भी ये चीज़ निकल के आ रखी है कि वो माइकल मोरालेस, कार्लोस प्राटस जैसे फाइटर्स को ऑलरेडी हरा सकते हैं। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कमारू उस्मान से यहाँ पर फाइट हो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चैंपियन रह चुका है। हालांकि अभी प्राइम में नहीं है, लेकिन उसकी एक्कोलेट्स, उसको डिफीट करना इस्लाम की लेगेसी को और ज़्यादा बूस्ट करेगा। ऐसी चीज़ें पास में भी बोली जा चुकी हैं। अब भाइयों, आपसे मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ट्रू वेल्टर वेट की बात हो रही है और वेल्टर वेट में ही नेक्स्ट फाइट होगी, तो मुझे ऐसा लगता है माइकल मोरालेस की यहाँ पर सबसे अच्छे चांसेस है। सबसे इंटरेस्टिंग फाइट माइकल मोरालेस के अगेंस्ट ही बन सकती है इस्लाम की। कमारू उस्मान भी मैंने आपको पास में बोला है कि बहुत कड़ी टक्कर दे सकता है इस्लाम को। इवन दो वो ओल्ड हो चुका है, प्राइम के आसपास भी नहीं है, बट स्टिल वो भी इस्लाम को बहुत कड़ी टक्कर दे देगा। लेकिन अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे कि मैं कौन सी फाइट देखना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है माइकल मोरालेस वर्सेस इस्लाम माचेव की फाइट बननी चाहिए। बाकी भाइयों, आप सबका इस बारे में क्या सोचना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर यूएफसी के हैवी वेट डिवीजन के बारे में, जो कि इस टाइम पर एक बहुत बड़े मेस में फंस चुका है। मैंने आप सबको अपने लास्ट टू लास्ट वीडियो के अंदर ये अपडेट किया था कि टॉम एस्पिनल की यहाँ पर एक डबल आई सर्जरी हुई थी। एक ही साथ दोनों आईज पे उसकी सर्जरी करवाई थी, और बेसिकली उन्होंने रिवील करा था कि एक कांस्टेंट ब्लैक स्पॉट उनको अपनी आई पे दिख रहा है और वो करंटली फाइटिंग फिटनेस पे नहीं है। उन्होंने एक सर्जरी करवा ली, और उसके बाद मैंने आप सबको बताया था कि इन सारी सर्जरीज के बाद एक लंबा टाइम लगता है रिकवरी के लिए, और स्पेशली आई जैसा डेलिकेट ऑर्गन, उसको यहाँ पर सर्जरी करवाना, फिर क्या फाइटिंग फिटनेस तक वापस आ पाएंगे, ये अपने आप ही बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो कुछ दिनों पहले ये रूमर्स निकल के आ रही थी कि टॉम एस्पिनल यहाँ पर रिटायर हो सकता है और शायद दोबारा एमएमए में फाइट भी ना कर पाए। और हमने डिस्कस भी करा था कि टाइम कितनी जल्दी चेंज होता है। जॉन जोन्स को टॉम एस्पिनल लास्ट ईयर इनएक्टिविटी के लिए क्रिटिसाइज कर रहा था, उसके फैंस ने जॉन जोन्स को इतना सब कुछ बोला, और करंटली टॉम एस्पिनल खुद इंजुरी के कारण यहाँ पर इनएक्टिव हो गया है। तो बेसिकली यूएफसी के फॉर्मर फाइटर जॉश थॉमसन ने यहाँ पर एक रिवील करा कि यूएफसी ने बेसिकली यहाँ पर एक मैसेज सेंड कर दिया टॉम एस्पिनल की टीम को कि जब तक वो इंजर्ड है और अगर उनका वापस आके फाइट करने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है, तो उनको टाइटल वेकेट करना पड़ेगा। यूएफसी उनको टाइटल से स्ट्रिप कर देगी, ऐसा यहाँ पर अपडेट निकल के आया है। और उसके बाद टॉम एस्पिनल ने अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करा और बेसिकली इन सारे रूमर्स को क्लियर करा, रिटायरमेंट वगैरह वाली। और उनका ऐसा कहना, स्टिल इन द गेम उन्होंने कैप्शन डाला है। बेसिकली एक प्रमोशनल पोस्ट था, बट वो कैप्शन कहीं ना कहीं इन्हीं चीज के ऊपर एक टारगेट किया गया था। अब देखिए भाइयों, यहाँ पर दो चीजें चल रही है जिसके ऊपर मैं आप सबको अपना एक्सप्लेनेशन और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। पहले जो ये रिटायरमेंट वाली बात है कि क्या टॉम एस्पिनल रिटायर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है इसके कम ही चांसेस है कि इसके बाद टॉम एस्पिनल फाइट ही ना कर पाए। शायद यहाँ पे बेल्ट स्ट्रिप करनी पड़ जा सकती है, बेल्ट छोड़नी पड़ जा सकती है, बट डेफिनेटली टॉम एस्पिनल और यूएफसी में फाइट करेगा। वरना तो ये बहुत ही बड़ा कोई डिजास्टर होगा, तभी ये फाइट नहीं हो पाएगी वापस से यहाँ पर टॉम एस्पिनल की। और दूसरी चीज जो यहाँ पर कही जा रही है कि टॉम एस्पिनल की तरफ यहाँ पर एक खराब एटीट्यूड दिखाया जा रहा है यूएफसी की तरफ। टॉम एस्पिनल ने खुद भी बोला कि ये फाइट बिजनेस को वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, वो फाइटिंग को पसंद करते बट फाइट बिजनेस को बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब तक आप एंटरटेनमेंट दे रहे हो, जब तक आप यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हो, आपकी रिस्पेक्ट की जाती है। उसके बाद जैसे ही आपको कोई इंजरी वगैरह होती है तो यूएफसी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करता। और भाइयों, फैंस का भी ऐसा कहना है कि जॉन जोन्स ने इतने टाइम तक बेल्ट होल्ड करके रखी, तब यूएफसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही टॉम एस्पिनल थोड़ा टाइम लेने लग गया है तो यहाँ पर यूएफसी को दिक्कत होने लग गई है। तो इस बारे में भाइयों मेरा ओपिनियन ये है कि वर्ल्ड कभी भी फेयर नहीं होता है। हर बिजनेस, सिर्फ फाइट बिजनेस की नहीं, जो टॉम एस्पिनल कह रहे हैं कि उनकी यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, वो करंटली इंजर्ड है तो उनके पीछे पड़ गए हैं लोग यहाँ पर, तो हर बिजनेस में ही ऐसा होता है। जब तक आप रिजल्ट्स लाके दोगे, जब तक आप पॉजिटिव प्रॉफिट्स वगैरह में हो, तब आपकी रिस्पेक्ट है। जैसे ही आप यहाँ पर थोड़ा पीछे रह जाओगे, थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी, तो बिजनेस कहीं ना कहीं यहाँ पर मूव ऑन करेगा ही, बिजनेस आगे जाएगा ही। स्पेशली ये स्पोर्ट है, ये आगे मूव करते ही जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग स्पोर्ट है। इसके अंदर नए फाइटर्स, नए लोगों को देखना होता है। स्पेशली हम एज अ ऑडियंस भी ज़्यादा दिन किसी को भी नहीं सपोर्ट करते। हाँ, आप सब बन सकते हो कि हाँ मैं टॉम एस्पिनल का फ़ैन हूँ, जॉन जोन्स का फ़ैन हूँ। जॉन जोन्स इतने लंबे टाइम तक फाइट नहीं कर रहा था, तो बहुत सारे जॉन जोन्स के फैंस भी यहाँ पर बोल रहे थे कि फाइट क्यों नहीं कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे दिमाग में भी चीज़ें आ रही थी। तो ऑब्वियसली भाई, आप लंबे टाइम तक फाइट नहीं करोगे तो स्पोर्ट यहाँ पर मूव ऑन कर जाता है, और बेसिकली हर बिजनेस की यही रियलिटी होती है। और भाई, रही बात कि यहाँ पर टॉम एस्पिनल को स्ट्रिप करने के पीछे पड़ी है यूएफसी, बट जॉन जोन्स को नहीं कर रही है, तो अल्टीमेटली तो जॉन जोन्स को भी बेल्ट छोड़नी ही पड़ी, क्योंकि जॉन जोन्स यहाँ पर नेगोशिएट बहुत ज़्यादा कर रहा था। साथ ही साथ वो फाइट करने के लिए रेडी था, बट उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए था जॉन जोन्स को टॉम एस्पिनल से फाइट करने के लिए। बट टॉम एस्पिनल का सीन ही अलग है, यूएफसी इसको फोर्स कर रही है, क्योंकि यहाँ पर टॉम एस्पिनल ने ऐसा बोल दिया है वो करंटली ट्रेन भी नहीं कर रहा है, उसकी कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है कमबैक करने की। इसलिए यहाँ पर यूएफसी हेलबेंट है कि उसको टाइटल स्ट्रिप करवाएगी, और बेसिकली जब वो वापस आएगा तो उसको एक टाइटल शॉट डायरेक्ट दे दिया जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे भाइयों, ये चीज़ यहाँ पर टॉम एस्पिनल के फैंस को बुरी लग सकती है, बट टॉम एस्पिनल जॉन जोन्स नहीं है।
उसके फैंस यहाँ पे जॉन जोन्स को ट्रीटमेंट जो मिला था वो यहाँ पर टॉम एस्पिनल के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जॉन जोन्स एक लेजेंडरी फाइटर है, उसने अपनी पूरे लाइफ यूएफसी को दिया है, इतने सारे टाइटल डिफेंसेस और सारी चीज़ें एक्यूमुलेट करी है। टॉम एस्पिनल भी ग्रेट फाइटर है, बट जॉन जोन्स के लेवल का अभी नहीं है, उसकी लेगेसी उतनी बड़ी नहीं है, तो यूएफसी से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है जो यूएफसी ने जॉन जोन्स के लिए किया, स्पेशली उसके लिए इतना वेट करा। टॉम एस्पिनल के लिए यूएफसी उतना वेट नहीं करेगी। सिमिलर तरीके से देख सकते हैं कॉनर मैग्रेगर कभी भी आ सकता है, फाइट कर सकता है। सिमिलर तरीके से कोई अपकमिंग फाइटर वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है, वो जाके डेना वाइट को ऐसा नहीं बोलेगा कोई न्यू फाइटर की आपने कॉनर मैग्रेगर के लिए सारी चीज़ें करी, आप मेरे लिए क्यों नहीं कर रहे। ऑब्वियसली यूएफसी तो उसको निकाल ही देगी ना। तो सिमिलर तरीके से चीज़ें चलती है। टॉम एस्पिनल एक ग्रेट फाइटर है, अच्छा चैंपियन भी था, बट स्टिल उसने अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। तो यूएफसी यहाँ पर जॉन जोन्स, टॉम एस्पिनल, इजराइल अडेसानिया जैसे फाइटर्स के लिए स्पेशल यहाँ पर एक्सेप्शंस रखती है, बट सारे फाइटर्स को इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकती। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।